हेलो इन शालोम एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस मैसेज के साथ आप एक नई जिंदगी में, एक नए थॉट प्रोसेस में और परमेश्वर के हिसाब से इंक्लाइंड माइंडसेट में प्रवेश करेंगे। आज मैं बात करने जा रही हूं कि ऐसी कौन सी वजह होती है जिसकी वजह से आपको लोग छोड़कर चले जाते हैं, या जब लोग आपकी लाइफ में से जाते हैं तो आपको दुख नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे की रीजन क्या है। और मैं आपके साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट 7 रीजंस शेयर करने जा रही हूं जिससे आप जान सकेंगे कि अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में से बाहर निकला है तो उसके लिए आपको लमेंट नहीं करना है, लेकिन आपको परमेश्वर का धन्यवाद देना है, आपको खुशी मनानी है और मातम और मायूसी में से बाहर निकलकर अब परमेश्वर की महिमा करनी शुरू करें। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहली रीजन कि क्यों लोग छोड़कर जाते हैं और क्यों परमेश्वर अलाउ करते हैं कि लोग हमारी लाइफ से बाहर जाएं। सबसे पहला कारण है जब परमेश्वर हमें फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं। आप जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका चैप्टर नंबर 15 पढ़ते हैं और उसकी दूसरी आयत में ऐसा लिखा है, प्रभु कहते हैं कि जो डाली मुझ में बनी हुई है और फल नहीं लेकर आती उसे वो काट डालता है, और जो डाली फल लाती है उसे प्रून किया जाता है, उसे छांटा जाता है ताकि वो बहुत सारा फल लेकर आए। अब देखिए यहां पर जो बात की गई है वो है उन 2 डालियों के बारे में। एक है जो फल नहीं लेकर आती, उसे काट दिया जाता है। एक है जो फल लेकर आती है। अब क्योंकि वो फल लेकर आती है इसलिए उसे प्रून किया जाता है, उसकी छटाई की जाती है ताकि वो और फल लेकर आए। अब इसका एक बहुत प्यारा उदाहरण जो है आपको परमेश्वर के वचन से मैं बताने जा रही हूँ। जेनेसिस की किताब में आप देखते हैं कि कैसे अब्राहम अपने नेफ्यू लोट के साथ चलता जाता है और परमेश्वर उन दोनों को इतनी आशीष देते हैं, इतना उन्हें फ्लरिश करते हैं कि उन दोनों का साथ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनके सर्वेंट्स की आपस में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे मतभेद होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो देखने वाली बात है वो ये है, चैप्टर नंबर 13 पढ़ते हैं जेनेसिस की किताब और उसका वर्स नंबर 14 पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई पड़ती है वो सब मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। अब एक बात देखने वाली है और वो ये है कि जब लूत अब्राहम से अलग हुआ, देखिए यहाँ पे अलगाव की बात की जा रही है, अलग होने की बात की जा रही है, और सिर्फ जब लूत उससे अलग हुआ तब परमेश्वर ने अब्राहम से ये बात कही कि अपनी आंखें उठा और ऊंचा देख। अब देखिए परमेश्वर ने उसे तब तक नहीं कहा जब तक लॉट उसके साथ था, जब तक लूत उसके साथ था। परमेश्वर ने ऐसी कोई वायदा, कोई वाचा, कोई जो आशीष की बात उसके साथ नहीं कही थी। लेकिन जब लूत अलग हुआ तब परमेश्वर ने उसे कहा कि अपनी आंखें ऊंची कर ऊपर की ओर देख और जो तू धरती देख पा रहा है मैं तुझे देने जा रहा हूं। अब इसमें एक चीज और समझने वाली वो ये है कि लॉट का मतलब अगर आप देखें, लूत का मतलब अगर आप इब्रानी भाषा में देखते हैं तो दिस मीन्स वेल, इसका मतलब होता है एक पर्दा। तो यानी जब तक अब्राहम के साथ लॉट था तब तक वो अपने नाम के निमित्त उस जगह पर, उस आशीष पर एक पर्दा बनकर ठहरा हुआ था। और जिस दिन वो परमेश्वर में होकर अलग किया गया अब्राहम से, उसके बाद अब्राहम की आंखें खुली क्योंकि वो पर्दा हट चुका था। और क्योंकि वो पर्दा हट चुका था इसलिए अब अब्राहम उस वायदे को रिसीव भी कर सकता था, और सिर्फ रिसीव नहीं कर सकता था, उसे देख भी सकता था। क्यों? क्योंकि वो पर्दा हट चुका था। तो मेरे अजीजों, कई बार परमेश्वर आपकी लाइफ से लोगों को अलग इसलिए करते हैं ताकि आप और फ्रूटफुल हो सके, ताकि जो आशीष परमेश्वर ने आपकी लाइफ में रखी है प्रभु उसे रिवील कर सके, और सिर्फ रिवील ही नहीं कर सके, आप देखते हुए आगे बढ़ सके कि प्रभु आपकी जिंदगी से और आपकी जिंदगी में क्या क्या कुछ करना चाहते हैं। तो जब परमेश्वर आपसे किसी को अलग करे तो आपने ये नहीं सोचना है कि हाँ इतने साल इकट्ठे काम किया और अब हमें अलग कर दिया है, अब ऐसा क्यों हुआ, और रोने बैठ जाएं। जी प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। आप परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करें, परमेश्वर के उस नजरिए को देखने की कोशिश करें, परमेश्वर जो आपको दिखाना चाहते हैं उसे देखें और फिर फैसला लें कि प्रभु आपके लिए क्या क्या कुछ करना चाहते हैं। देखिए मैं इस बात पर बहुत मजबूती से विश्वास करती हूँ कि
हर एक इंसान के साथ परमेश्वर ने एक पर्पस को, एक असाइनमेंट को रखा है। तो अगर कोई इंसान आपके साथ था और अब नहीं है, इसका मतलब उसका काम उतना ही था उस असाइनमेंट के लिए जो प्रभु ने आपकी जिंदगी के द्वारा करवानी है। अब अब्राहम के साथ लॉट उतने टाइम के लिए ही था जब तक परमेश्वर ने उन्हें उस जगह पर इकट्ठा लाना था, और उसके बाद में दे हैड टू पार्ट वेज। अब यहां पर अगर वो लेमेंट करता रहता या रोता रहता तो आगे नहीं बढ़ पाता। तो आपकी असाइनमेंट के लिए जो लोग जरूरी है वो सही समय पर, सही समय के लिए ही आपकी लाइफ में भेजे जाएंगे। सो ना तो उससे पहले और ना ही उसके बाद। तो जो लोग आपके साथ रहे और अब नहीं है, उस बात का मातम मत मनाएं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि जितना काम भी आप इकट्ठे मिलकर कर पाए वो प्रभु में फ्रूटफुल था और परमेश्वर के लिए भला था। और अब आपकी असाइनमेंट जो है वो फ्रूटफुलनेस के अगले लेवल पर जाने के लिए तैयार है। आमीन। दूसरी रीजन है कि जब कोई इंसान दूसरे इंसान पर या दूसरे लोगों पर इतना भरोसा करने लग जाता है कि उसका भरोसा परमेश्वर से ज्यादा लोगों पर आ जाता है, तो उस टाइम पर प्रभु उन लोगों को आपकी लाइफ से अलग कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी न्यायों की किताब से, बुक ऑफ जजेस चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 2, जहां पर परमेश्वर कहते हैं गिदोन से कि मैं इतने सारे लोग हैं तेरे साथ कि इनके हाथ में मिद्यानियों को नहीं कर सकता, कि ये ना हो कि कल के दिन में इजराइल के लोग इस बात की बढ़ाई करें कि जी हमने तो अपनी सामर्थ्य पे, अपने बल के ऊपर जो है एनिमीज को डिफीट किया है। तो इसलिए परमेश्वर ने उसे क्या कहा कि तू इन लोगों को जो है वो कट डाउन कर, लेट देम गो, लेट देम हैव देयर ओन वे। तो जब वो पहली बार कहता है कि कितने लोग घर जाना चाहते, तो 22,000 बंदे जो है वो कहते हैं जी हम तो जाना चाहते हैं, हम नहीं लड़ना चाहते। तो सिर्फ 10,000 लोग रह जाते हैं, और फिर आगे आके परमेश्वर 300 लोग जो है वो सिर्फ उस लड़ाई में रखते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर गिदोन उस टाइम पर ये कहता या पैनिक कर जाता और परमेश्वर को कहता कि प्रभु ये तो बड़ा क्रेजी सा जो आइडिया है, आई डोंट थिंक कि मैं इस आइडिया को जो है वो एग्जीक्यूट कर पाऊंगा, इतने सारे बंदे जो है वो घर चले गए, अब मैं लड़ाई कैसे लड़ूंगा। हो सकता है कि उस टाइम पर बात और मंजर कुछ और होता, लेकिन गिदोन ने परमेश्वर की बात को समझा। ही हैड दैट विजडम ऑफ द लॉर्ड एट दैट टाइम कि वो उस बात को समझ सके कि अगर इतने सारे लोग जो है परमेश्वर अलग कर रहे हैं तो उसमें परमेश्वर की महिमा का काम होने जा रहा है। सो मेरे अजीजों, जब आपका भरोसा परमेश्वर से हटके चीजों के ऊपर, लोगों के ऊपर स्पेशली आ जाता है, और आप हर चीज में उन लोगों को जो है अपना एज अ पार्टनर समझते हैं कि जी दे कैन हैंडल एवरीथिंग, ये कर लेंगे, इनके ऊपर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ सकता हूं, तो उस समय परमेश्वर उन लोगों को आपकी जिंदगी से अलग कर देंगे, क्योंकि वो आपकी लाइफ में एक मूर्त की मानद प्रभु को दिखाई देते हैं। दे बिकम एन आइडल इन योर लाइफ, एंड गॉड डजंट वांट यू टू हैव any kind of idols. Amen. तो आप इस चीज को समझें कि it is important for us to have connections. हमारा लोगों के ऊपर भरोसा करना, लोगों के साथ मिलकर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हमारा जो पूरी लीन होना, या जिसे कहते हैं पूरी तरह आश्रित होना, वो सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए, किसी इंसान पर नहीं होना चाहिए। तो जब कभी ऐसा होता है और परमेश्वर अपनी महिमा दिखाना चाहते हैं, तो उस टाइम पे परमेश्वर उन लोगों को अलग कर देंगे ताकि प्रभु जो उस महिमा के काम को आपकी लाइफ में दिखाना चाहते हैं, आप जानने पाए कि ये प्रभु की ओर से हुआ है, किसी बंदे की वजह से नहीं हुआ है। और कल के दिन में कोई बंदा इसका क्रेडिट नहीं ले सकता, वो ये नहीं कह सकता कि हमने इसको बनाया है, या हमने इसकी लाइफ में इतना बड़ा काम किया है, या हमारी वजह से ये सक्सेसफुल हुआ है। सो इसलिए परमेश्वर उन लोगों को आपकी लाइफ से अलग कर देते हैं। सो इस बात को समझने की कोशिश करें कि प्रभु के बड़े प्लान को बड़ी रीति से समझा जा सकता है। तो छोटी छोटी बातों में अपने आप को दुखी करके या परमेश्वर को क्वेश्चन करके आप उन प्लान्स को फुलफिल नहीं कर सकते। आमीन। तीसरी रीजन जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि कई ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं, जो आपकी ग्रोथ के लिए सही नहीं है, और जो चीज आपकी बढ़ोतरी के लिए सही नहीं है, परमेश्वर उसे आपकी लाइफ में रहने नहीं देंगे। तो कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपको घुटन महसूस करवाते हैं, कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो आप पर सेल्फ डाउट लेकर आते हैं, आप पर जो ताने कसते हैं, आप पर उंगलियां उठाते हैं, आपके लिए गलत गलत बातें बोलते हैं, और उनका आपके साथ रहना जो है वो आपकी कॉलिंग के लिए, आपकी बुलाहट के लिए सही नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी। जब आप निर्गमन की किताब, एक्सोडस की किताब पढ़ते हैं, उसके चैप्टर नंबर 1 में आप देखते हैं
कि बहुत सारी यातनाएं की जाती थी, बहुत सारी जो है सफरिंग्स में से इजराइल के लोग निकलते थे और फिर भी वो बड़े बड़े महल बना रहे थे इजिप्शियंस के लिए। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो इतने तंग आ चुके होते हैं। जब आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं और उसकी 23 आयत से 25 आयत तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दुहाई उस कठिन समय में, उस कठिन सेवा के कारण हुई और वो परमेश्वर तक पहुंची। अब यहाँ पर क्या है कि परमेश्वर के कानों तक इनकी आवाज पहुंची और सिर्फ आवाज ही नहीं पहुंची, आगे लिखा है कि प्रभु ने उन पर चित्त लगाया, यानी अब प्रभु कुछ करना चाहते थे। ही वॉन्टेड देम टू हैव अ सोल्यूशन और इसलिए परमेश्वर उन्हें अलग करना चाहते थे। अब ये भी समय हमने देखा कि जब एक्सोडस में, जब निर्गमन की किताब में ही हम देखते हैं कि मूसा लोगों को लेकर जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो इतने कुड़कुड़ाते हैं खाने को लेकर, खाने की वैरायटीज को लेकर इतना कुड़कुड़ाते हैं कि हम वहीं बेटर थे, एटलीस्ट कम से कम अच्छा खाना तो खा रहे थे, एटलीस्ट भरपेट भोजन तो खा रहे थे, एटलीस्ट मीट तो खा रहे थे, एक ही तरह का खाना तो नहीं खा रहे थे। लेकिन इस समय में आकर वो कुरला रहे हैं, वो परमेश्वर के सामने चिल्ला रहे हैं और वो दुहाइयां परमेश्वर के कानों तक अब पहुंच रही हैं। सो प्रभु ने क्यों उन्हें अलग किया? इसलिए क्योंकि दे वर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। वो ऐसी जगह पर थे जहां पर उनके ऊपर यातनाएं की जाती थी। दे वर सब्जेक्टेड टू सिवियर पनिशमेंट्स, दे वर सब्जेक्टेड टू सिवियर ट्रीटमेंट बाय द मास्टर्स, जो कि इजिप्ट के मास्टर्स थे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अलग किया। हो सकता है कि कई बार परमेश्वर आपको ऐसे रिलेशनशिप से अलग करे जहां पर आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती, या जो लोग आपकी ग्रोथ को हिंडर करते हैं, या जो लोग आपकी ग्रोथ देखना ही नहीं चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर उनसे अलग कर देंगे। सो इसलिए इस बात को भी जानने की कोशिश करें। हो सकता है कि उस टाइम पर आप इस बात को ना समझ सकें, लेकिन जब आप आगे जाकर और मुड़कर देखेंगे तो आप जानने पाएंगे कि परमेश्वर ने जो आपके लिए किया वो बेहतरीन था और वो उस टाइम की जरूरत था, क्योंकि प्रभु चाहते थे कि आप उन लोगों से अलग हो ताकि आप परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ाए जाएं। चौथी रीजन कि क्यों परमेश्वर अलाउ करते हैं लोगों को आपकी लाइफ से वॉकआउट होने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो आप ऐसा ना सोचें कि आप रिजेक्ट किए गए हैं, या आपका तिरस्कार कर दिया गया है, या आपका बहिष्कार कर दिया गया है। प्रभु आपको सिर्फ सुरक्षित रखना चाहते हैं और उस सुरक्षा के माहौल में परमेश्वर अपने बड़े प्लान को दिखाना चाहते हैं। भला कैसे? जब हम भजन संहिता की किताब पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 118 के 22 से लेकर 25 तक अगर आप पढ़े तो वहां पर लिखा है कि राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। ये तो यहोवा की ओर से हुआ और ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है और हम इसमें मग्न और आनंदित हों। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। देखिए यहाँ पर क्या बात की गई है, हालांकि ये प्रभु यीशु मसीह को डिनोट कर रही है। ये इस बात को बता रही है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने, यानी फरीसीज ने, शास्त्रियों ने परमेश्वर यीशु मसीह को क्या किया था, उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। तो उनकी रिजेक्शन जो है वो हम जैसे लोगों के लिए जो प्रभु को नहीं जानते थे, हम जैसे लोग जो परमेश्वर के नाम से अलग थे, हम लोग जिन तक परमेश्वर का वचन पहुंचना, प्रभु की उपस्थिति पहुंचना जरूरी था, इसलिए पहुंच पाए क्योंकि किसी ने उन्हें रिजेक्ट किया था। तो कई बार परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, या फलानी कंपनी में मैं गया था, मुझे इंटरव्यू से बाहर निकाल दिया, इंटरव्यू में मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, या मैं किसी के साथ इतने टाइम पार्टनरशिप में काम करता रहा और अचानक ही आज उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर। देखिए, आपको रिजेक्ट नहीं किया। परमेश्वर आने वाले समय में आपको उस जगह से प्लग आउट करके प्लग इन किसी और जगह पर करना चाहते हैं, ताकि आप उस जगह पर परमेश्वर की गुडनेस को देख सकें। यहां पर वचन में लिखा है कि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और हम इसमें आनंदित होते हैं। यानी कि अगर आज के दिन में ये कुछ हुआ है तो इसका मतलब आज के दिन के लिए परमेश्वर की कोई बड़ी योजना है, आज के दिन के लिए परमेश्वर का कोई बड़ा प्लान है। और जब ये बात को हम पढ़ते हैं कि ये यहोवा परमेश्वर की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में मनोहर है, दिस इज गुड इन आवर साइट, तो अगर हमारी दृष्टि में अच्छा है तो क्या रिजेक्शन अच्छी है? जी नहीं, रिजेक्शन इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि रिजेक्शन मिली है। रिजेक्शन इसलिए अच्छी है क्योंकि अब परमेश्वर बुराई को अच्छाई के साथ जीत लेंगे। अब परमेश्वर रिजेक्शन को एक्सेप्टेंस के साथ जीत लेंगे। अब परमेश्वर उस मात को जीत में बदल देंगे। मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूंगी जोना नबी का।
देखिए, जोना को जब वो उस जहाज में सवार था तो उसे लोगों ने रिजेक्ट किया, जबकि उसने इस बात को कहा कि मुझे पानी में फेंक दो। तो वो अब ये भी सोच सकता था फेंक भी दिया यार, मैंने एक बार बोला और उन्होंने फेंक भी दिया। तो वो क्या था, जो लोगों ने उसे रिजेक्ट किया था, अब परमेश्वर उस रिजेक्शन को एक्सेप्टेंस में बदलने जा रहे थे, जिसके साथ पूरा का पूरा शहर जो है वो बच सकता था। इसलिए परमेश्वर ने एक तरफ से उसे लोगों से अलग किया ताकि दूसरी तरफ लोगों के साथ उसे जोड़ा जाए, और जब जोड़ा जाए तो प्रभु की महिमा का एक बड़ा काम उसकी जिंदगी में दिखाई देने पाए। आमीन। तो ये है चौथी रीजन। पांचवी रीजन अगर हम देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर का उनके लाइफ के लिए कुछ और प्लान है, और उस प्लान में आप नहीं आते। सो जब हम उस प्लान में फिट नहीं आएंगे तो परमेश्वर उन्हें अलग कर देंगे। जब आप एक्सोडस की किताब पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब, उसके चैप्टर नंबर 4 में आप देखें और 18th नंबर आयत में देखें तो यहां पर लिखा है कि तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास गया और लौटकर उससे कहने लगा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वह अब तक जिंदा है भी कि नहीं। तो यहां पर क्या हुआ है कि यहां मोसेस की लाइफ के लिए परमेश्वर का अलग प्लान है, यित्रो की लाइफ के लिए अलग प्लान है। अब यहां पर यित्रो ये भी सोच सकता था कि इतने साल ये मेरे साथ रहा है, ये मेरे भेड़ बकरियों का ख्याल रख रहा है, मेरे कुटुंब का ख्याल रख रहा है, मेरे ट्राइब के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट बंदा है, और अब ये जाना चाह रहा है। वो इसलिए क्योंकि मोसेस की असाइनमेंट अब से चेंज होने वाली थी, और जिस असाइनमेंट का वो हिस्सा था उसका हिस्सा उसका ससुर नहीं था। तो इसलिए उन दोनों का अलग होना जरूरी था। तो जब कोई इंसान आपकी लाइफ से अलग होता है या आपकी लाइफ को छोड़कर जाता है, यू शुड बी रादर हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि हो सकता है कि उनकी लाइफ में परमेश्वर ने कुछ और रखा है, कोई ऐसा प्लान है जिसमें आप फिट नहीं होते हैं, कोई ऐसी असाइनमेंट है जिसमें आप कोई चीज की कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें आपकी लाइफ से अलग कर दिया। सिक्स्थ रीजन कि लोग आपको छोड़कर क्यों जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आपका सीजन बदल गया है। जब आप सबोपदेशक की पुस्तक एक्लियास्टिस की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर इस बात का वर्णन है, और मैं इस बात को हमेशा कहती हूँ कि हर एक बंदे की लाइफ में जैसे फिजिकली डिफरेंट सीजन्स होते हैं, वैसे स्पिरिचुअली भी डिफरेंट सीजन्स होते हैं। तो अगर आप अपने सीजन्स को समझ पाएंगे तो आप काफी हद तक निराश नहीं होंगे, और आप उन सीजन्स के अकॉर्डिंगली डिजर्न करके उन सीजन्स को अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएंगे। तो कई सीजन्स ऐसे होते हैं कि कई लोग आपकी लाइफ में उन सीजन्स के लिए होते हैं, उस रीजन के लिए होते हैं जो सीजन में है, और उसके बाद जब वो सीजन ओवर हो जाता है तो परमेश्वर उन्हें आपकी लाइफ से अलग कर देते हैं। सो इसलिए ये भी एक रीजन है कि जब वो काम जो असाइनमेंट या जो सीजन जिसमें परमेश्वर ने आपको तैयार करना है उसमें उन लोगों की जरूरत है तो वो आपकी लाइफ में होते हैं। लेकिन जब आपका वो सीजन कंप्लीट हो जाता है और आपको प्रभु अगले सीजन में लेकर जाते हैं तो प्रभु उन लोगों को आपकी लाइफ से अलग कर देते हैं। इसका एक बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है जो कि यहोशू की किताब में है। जब आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं जोशुआ का और उसकी वर्स नंबर 2 पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु कहते हैं कि अब तो मेरा दास मूसा मर गया है, और लिख रहे हैं कि इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं। अब यहां पर आप देखें कि एक टाइम था जबकि यहोशू वाज बीइंग ट्रेन्ड, मतलब वो इनवेरिएबली, हालांकि ट्रेनिंग के बारे में यहां पर कुछ मेंशन नहीं है, पर जब जब वो मूसा के साथ होता था वो ट्रेन हो रहा था, और जब जब वो ट्रेन हो रहा था उसे नहीं पता था कि कल के दिन में इतनी बड़ी सेना को, इतनी बड़ी जो लोगों की संख्या है उसे लेकर जाना पड़ेगा टू द प्रॉमिस्ड लैंड। तो परमेश्वर क्या कर रहे थे, प्रभु ने उस टाइम पर मूसा भी दिया, यानी उसे एक मेंटोर भी दिया, परमेश्वर ने उसे मन्ना भी दिया यानी कि प्रोविजंस भी दी। लेकिन अब एक टाइम आ गया था कि मूसा भी खत्म हो गया और मन्ना भी खत्म हो गया, क्योंकि उस बंदे के साथ वो प्रोविजंस खत्म हो गई थी। अगले सीजन की प्रोविजंस अगली तरीके से आनी, इसलिए परमेश्वर ने उससे जो है वो अगला असाइनमेंट देकर, उसे अगला काम देकर जो है आगे बढ़ने का हुक्म दिया। तो इसलिए कई बार आप भी अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि कई लोग आपकी लाइफ से अलग हो जाएंगे। आपने उन्हें बड़ा प्यार किया, आपने उनके साथ बड़ा टाइम बिताया, आपने उनसे बहुत कुछ सीखा, आपने उन्हें बहुत कुछ सिखाया, और फिर परमेश्वर ने आपको अलग कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि आपका सीजन बदल रहा है। अब परमेश्वर आपको एक अलग सीजन में लेकर जा रहे हैं, और उस सीजन में इन लोगों की जरूरत नहीं है, इसलिए परमेश्वर उन्हें आपसे अलग कर देंगे। ये बात आपकी किसी जॉब के लिए या आपकी किसी बिजनेस पार्टनरशिप के लिए या आपकी किसी बिजनेस वेंचर के लिए भी सही ठहर सकती है। तो इस बात को हमेशा याद रखें कि देयर इज नथिंग व्हिच इज परमानेंट।
कोई भी चीज परमानेंट नहीं है सिवाय परमेश्वर के। इसलिए अगर कोई लोग आते हैं या जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं और सुनते आए हैं। आमीन। और सातवीं और अंतिम चीज, ताकि परमेश्वर उनकी जगह पर किसी ऐसे इंसान को, किसी ऐसे रिश्ते को ला सके जो आपके लिए एवरलास्टिंग हो। जॉन चैप्टर 16 और वर्स नंबर 7, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि अब मैं पिता के पास जाता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक भेजता हूं जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। देखिए, यहां पर ऑब्वियसली इस बात को सुनना डिसाइपल्स के लिए, प्रभु के शागिर्दों के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि 3.5 साल वो प्रभु के साथ साथ रहे। हर चीज उन्होंने अपनी आंखों से देखी, उन्होंने परमेश्वर के साथ अपनी ट्रेनिंग को देखा, उन्होंने अपनी एम्पावरमेंट को देखा, उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल आंखों को जो है खुलते हुए देखा, उन्होंने खुद अपने हाथों से जिन चमत्कारों को करते हुए देखा। तो ये सब कुछ उन्होंने उस जगह पर देखा जब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते थे। बाय दिस टाइम डिसाइपल्स जो है प्रभु यीशु मसीह को लेकर इतने यूज्ड टू हो चुके होंगे कि वो उनके बगैर अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकते थे। तभी तो जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते कि मैं जो है सूली पर चढ़ाया जाऊंगा और फिर मैं जो है पिता के पास वापस चला जाऊंगा, तो पतरस कैसे रिएक्ट करता है? ओवर रिएक्ट करता है कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, आप जहां कहीं जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगा, अगर मुझे आपके लिए मरना भी पड़े तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। तो देखें, ये क्या है? ये ऑलरेडी इस चीज को दर्शाता है कि दे वर सो क्लोज टू जीसस। लेकिन यहां पर देखें, जब तक प्रभु यीशु मसीह उनसे अलग नहीं होंगे तब तक पवित्र आत्मा उन्हें दिया नहीं जाएगा। और जबकि प्रभु यीशु मसीह तो उनके साथ 3.5 साल तक रहे, पवित्र आत्मा का लिखा हुआ है कि जगत के अंत तक, मतलब ही इज गोइंग टू बी विद अस टिल इटर्निटी। तो कई बार परमेश्वर आपकी लाइफ से लोगों को, रिश्तों को अलग करते हैं ताकि उनको रिप्लेस किया जाए और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स के साथ और लोगों के साथ जो और बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहें और उस काम को करने पाए जो प्रभु आपके जिंदगी में करना चाहते हैं। तो इसलिए जब कोई इंसान आपके साथ कुछ समय के लिए रहा है और चला गया है, तो याद रखिए परमेश्वर उसके लिए रिप्लेसमेंट भी भेज रहे हैं। परमेश्वर उसके लिए आपको जो है रिस्टोर भी करने जा रहे हैं। तो इसलिए आप मातम मत बनाएं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर हम मान लीजिए अय्यूब ही की कहानी को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि एक टाइम था जब उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई, एक टाइम था जब उसके बच्चे भी मर गए, एक टाइम था जबकि उसके सर्वेंट्स भी जो है सारे या तो मर गए या उसे छोड़कर चले गए। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि परमेश्वर ने रिस्टोर किया उन लोगों के साथ जो लॉन्ग लास्टिंग उसके साथ ठहर सके। सो इसलिए जब कभी कोई आपकी लाइफ से वॉकआउट होता है, तो आपको इस बात को समझना है कि हो सकता है कि परमेश्वर इससे बेहतर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेकर आ रहे हैं, जो प्रभु की योजना के हिसाब से काफी लंबे अरसे तक और उस काम को पूरा करने के लिए जो आपके पास भेजे गए हैं, आपके साथ रहे और आपके साथ जुड़कर उस काम को करने पाए जो प्रभु आपके द्वारा करवाना चाहते हैं। मैं इस बात को कहना चाहूंगी कि चाहे आप लोगों पर डिपेंडेंट है, चाहे आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, पर आपकी डिपेंडेंसी कंप्लीट तरीके से प्रभु के ऊपर होनी चाहिए। आप परमेश्वर के वचन में इतने एनरूटेड होने चाहिए, एंकर्ड होने चाहिए, प्रभु की हजूरी आपके लिए इतनी मायने रखनी चाहिए कि हर चीज जो आपके इर्द गिर्द होती है, चाहे लोगों का आना, चाहे लोगों का जाना, चाहे लोगों का शिफ्ट होना, चाहे जो चीजें हैं हिलाना, वो सारी चीजों में आप परमेश्वर में होकर डिजर्न कर सके, आप समझ पाए कि प्रभु आपसे क्या चाहते हैं। और जब आप इन स्पिरिचुअल चीजों को समझने जैसे हो जाएंगे और सेंसिटिव हो जाएंगे इन बातों को समझने के लिए, तब आप अपनी जिंदगी में कम कंप्लेनिंग एटीट्यूड के साथ, कम टेंशन्स के साथ और कम हर चीज में ग्रजेस के साथ लाइफ को जी पाएंगे। चाहे मूसा मर गया, चाहे गिदौन के सेना के लोग उसे छोड़कर चले गए, चाहे चीजें टस्कीमस हो गई, चाहे लोथ जो है वो चला गया, हर चीज में परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए भलाई ही को लाया। तो चाहे लोग आए, चाहे लोग गए, उसमें से भी परमेश्वर ने भलाई निकाली। तो आज अगर आपकी लाइफ ऐसी है जहां पर आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, आपका हाथ छोड़कर लोग चले गए हैं और अब आप सोचते हैं कि अब आप क्या करें, तो आप इस मैसेज को दोबारा से सुनिएगा। इनमें से कोई भी रीजन हो सकती है जिसकी वजह से परमेश्वर ने उन लोगों को आपसे अलग किया है। और एक बात को जान रखें कि कोई भी चीज परमेश्वर की मर्जी और इच्छा के बगैर नहीं होती। तो अगर वो लोग आपकी लाइफ का हिस्सा आज नहीं है, तो इसमें भी आपकी कोई ना कोई भलाई निकलेगी।
अगर आज वो आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है तो इसमें से भी परमेश्वर टूटे हुए ब्रिजेस को दोबारा से ब्रिज बनाकर आपको इस पार से उस पार ले जाने वाले परमेश्वर है। अगर आज आप नहीं भी देख पाते पर परमेश्वर फिर भी आपको अब्राहम की तरह कहेंगे कि अपनी आंखों को खोल, अपनी आंखों को उठा और आगे देख, ऊंचा देख, और तू देखने पाएगा कि परमेश्वर ने तेरे लिए क्या रखा है। आमीन। सो आज इस वचन के साथ मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु आप पर जाहिर करे। प्रभु ने शमूएल पर जाहिर किया था कि मैंने शाऊल को राजगद्दी के लिए अयोग्य जाना है, और जब वो रो रहा था तो प्रभु ने कहा था रोना बंद कर, अब उसकी जगह जाके किसी और को अनॉइंट कर। तो वो डेविड को अनॉइंट किया गया, जो उससे बेहतर किंग ठहरा, जो उससे बेहतर काम करने वाला इंसान था, जिसका मन परमेश्वर के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ था। तो इसलिए मेरे अजीजों, हो सकता है कि आज आप लमेंट कर रहे हैं और आप बहुत दुख में है, पीड़ा में है, गुस्से में है कि क्यों आपके जिंदगी में ऐसा हुआ कि आपके अजीज या आपके चाहने वाले या आपके अपने आपको छोड़कर चले गए। पर जब आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, आई एम श्योर आप अपनी जिंदगी में एक नई उन्नति को, एक नए जील को और एक नई एनकरेजमेंट को जरूर हासिल करेंगे। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइएगा। आपकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जो परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपको संभाला? आप जरूर हमसे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे इंतजार रहेगा और मैं पर्सनली मैसेज पढ़कर आपको जवाब भी दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है और आने वाले दिनों में आप अपने उन बड़े कामों को जो प्रभु आपकी लाइफ में करना चाहते हैं देखने पाए, को एक बार फिर से हिम्मत के साथ खड़ा करें। ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है प्रभु यीशु के जिंदा नाम में। अगली बार फिर दोबारा आपसे करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। प्रभु आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। शालोम।